नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज बाइट में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सोच बदल दे ऐसी कहानी। बेटी का 25वां जन्मदिन आने वाला था। पिता को अपनी बेटी की काफी चिंता थी क्योंकि बेटी आजकल काफी डिप्रेस्ड रहने लगी थी। उन्होंने बेटी से कारण जानने की काफी कोशिश की, लेकिन वो बाप को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। बाप कुछ भी करके अपनी बेटी को डिप्रेशन से बाहर लाना चाहता था। उन्होंने उस हर जगह की मुलाकात की जहां उसकी बेटी ज्यादा समय बिताया करती थी और वहां के लोगों से पता किया कि आखिर उसके जीवन में क्या चल रहा है। पिता को इस बात की जानकारी हुई कि उसकी बेटी जहां पर काम करती है वहां उसके ऊपरी अधिकारी उसके काम में अक्सर गलतियां निकालते रहते हैं और उसे डिमोटिवेट करते रहते हैं। पिता होने के नाते अपनी बेटी की ऐसी दशा देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वह अपनी बेटी की परिस्थिति को बदल कर रहेंगे। बेटी के जन्मदिन पर पिता ने बेटी को अपने पास बुलाया और एक गाड़ी की चाबी देते हुए कहा, बेटी, यह गाड़ी मैंने तुम्हारे लिए कई सालों पहले ली थी, लेकिन तुम्हें दे नहीं पाया। आज मैं तुम्हें यह गाड़ी तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। बेटी ने पिता की बात मानते हुए कहा कि बोलिए, मुझे क्या करना है पिता। पिता ने बेटी से कहा कि इस गाड़ी को लो और इसे भंगार वाले के पास जाकर इसकी कीमत का पता कर आओ। पिता के कहे अनुसार बेटी भंगार वाले के पास गई और उसने गाड़ी की कीमत पूछी और अपने पिता के पास वापस आ गई। पिता के पूछने पर बेटी ने उन्हें बताया कि भंगार वाले के मुताबिक यह गाड़ी काफी पुरानी है और कई जगह से जंग खा चुकी है, इसलिए वह इसके 10,000 देगा। फिर पिता ने बेटी से कहा, अब तुम इस गाड़ी को सेकंड हैंड गाड़ी की दुकान पर लेकर जाओ और इसकी कीमत पता करके आओ। बेटी ने वैसा ही किया और वह सेकंड हैंड गाड़ियों की दुकान पर जाकर उस गाड़ी की कीमत पता करके वापस आई। बेटी ने खुश होकर पिता से कहा, दुकान के मालिक ने इस गाड़ी के बदले 1,00,000 ऑफर किया। पिता ने थोड़े सा मुस्कुराए और बेटी से बोले, बहुत अच्छे, एक आखिरी बार इस गाड़ी को विंटेज गाड़ियों के क्लब में लेकर जाओ और वहां से इसकी कीमत का पता करके आओ। बेटी भी अब उत्साहित थी यह जानने के लिए कि इस गाड़ी की कीमत वहां पर कितनी आंकी जाएगी। कार क्लब से वापस लौटी बेटी आश्चर्यचकित थी। वह आते ही अपने पिता से बोली, पिताजी, यह कितनी आश्चर्य की बात है कि जिस गाड़ी को भंगार वाले 10,000 का बोल रहा था, उसी गाड़ी को खरीदने के लिए कार क्लब में लोगों बोलियां लगाने के लिए तैयार थे। उनके हिसाब से गाड़ी काफी विंटेज है और रेयर है। वह तो इसके लिए 30-40 लाख तक देने को तैयार हो गए थे। पिता ने अपनी बेटी के कंधों पर हाथ रखा और बोले, बेटी, यही सब हम मनुष्यों के साथ भी होता है। अगर हम गलत जगह पर होते हैं तो हमारी कीमत कम आंकी जाती है। हमें वह पोजीशन, वह इज्जत नहीं मिलती जो हम डिजर्व करते हैं। इसलिए जब भी कभी हमें लगे कि हम में कोई कमी है तो एक बार ऐसा जरूर सोचना कि हो सकता है हम गलत जगह पर हों। जब हमें हमारी सही जगह मिल जाती है तो हम वहाँ बहुत अच्छा काम कर पाते हैं और हम लोगों से हमें अच्छा एप्रिसिएशन भी मिलता है। बेटी को अपने पापा की बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। बेटी ने अपने बाप को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, पिताजी, आपने मेरे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया, वरना मैं यही सोच सोचकर दुखी रहती थी कि मुझ में ही कुछ कमी है और मैं किसी काबिल नहीं हूँ। अगले ही दिन बेटी ने उस काम को छोड़ा और कुछ ही दिनों के बाद उसे एक अच्छा जॉब मिल गया जहां उसके काम की सराहना की जाने लगी। उस दिन के बाद बेटी ने कभी भी डिप्रेशन महसूस नहीं किया।
आशा करती हूँ ये मोटिवेशनल कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।